हेलो, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है देशों के नवीन व प्राचीन नाम। जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? डच ईस्ट इंडीज। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। इनमें देखेंगे नया नाम या वर्तमान नाम और इनके प्राचीन नाम। इथोपिया का नया नाम अबिसिनिया है। श्रीलंका का सीलोन। सूरीनाम डच गुयाना। घाना का गोल्ड कोस्ट। नामीबिया दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। कोटे डी आइवोयर आइवरी कोस्ट। जायरे कांगो। ताइवान का फार्मोसा। नीदरलैंड्स हॉलैंड। मलेशिया का मलाया। जिम्बाब्वे का दक्षिण रोडेशिया। जाम्बिया नॉर्दर्न रोडेशिया। म्यांमार का बर्मा। बुर्किना फासो का अपर वोल्टा। इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। संयुक्त अरब गणराज्य का नया नाम क्या है? इजिप्ट। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान। मलावी का प्राचीन नाम क्या है? न्यासालैंड। अब हम इसी चैप्टर में विश्व के नगरों के प्राचीन नाम देखेंगे। जकार्ता का पुराना नाम क्या है? बटाविया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? सेलिसबरी। केप कैनेडी नगर का प्राचीन नाम क्या है? केप कैनेबरल। जायरे की राजधानी किनशासा का प्राचीन नाम क्या है? लियोपोल्डविले। रूसी नगर लेनिनग्राद का प्राचीन नाम क्या है? टेट्रोग्राड व सेंट पीटर्सबर्ग। बांजुल नगर का प्राचीन नाम क्या है? बार्थरस्त। भारती नगर चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? मद्रास। भारती नगर मुंबई का प्राचीन नाम क्या है? बम्बई। किस नगर का प्राचीन नाम सैगाना है? हो ची मिन्ह सिटी। किस चीन नगर का प्राचीन नाम पीकिंग है? बीजिंग। अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा। अब हम विश्व के देशों या नगरों के भौगोलिक उपनाम। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका। चरागाहों का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड। उपनाम और देश। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड देश को कहते हैं। वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। यूरोप का रोगी तुर्की को कहते हैं। एंटलीज को क्यूबा कहते हैं। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। डूबते सूर्य का राजा डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। अग्निद्वीप आइसलैंड को कहते हैं। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। तड़ित झंझावातों का देश भूटान को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश ब्राज़ील को कहते हैं। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लिटिल वेनिस वेनेजुएला को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। मकरत द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। कोको का देश स्कॉटलैंड को कहते हैं। मैपल लीफ का देश कनाडा को कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहते हैं। येलो पेरेल चीन को कहते हैं। सेकंड यू फाउंडेशन जापान को कहते हैं। यूरोप का राजा इटली को कहते हैं। संगमरमर की भूमि इटली को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चावल का देश थाईलैंड को कहते हैं। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स को कहते हैं। हजार पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान को कहते हैं। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सूडान को कहते हैं। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की जन्नत फ्रांस को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क कहते हैं। संसार की छत पामीर का पठार कहलाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। होली सिटी रोम को कहते हैं। गार्डन सिटी
शिकागो को कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहते हैं। स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं। रेलियों का नगर दिल्ली को कहते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वेटो को कहते हैं। फ्योर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहते हैं। पवित्र भूमि फिलिस्तीन कहलाती है। लिली का देश कनाडा कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि कहलाती है। फोरबिडन सिटी ल्हासा कहलाता है। इटर्नल सिटी रोम कहलाती है। भारत का हॉलीवुड मुंबई कहलाता है। पूर्व का वेनिस सिंगापुर कहलाता है। जापान का डेट्रॉइट नगोया कहलाता है। रूस का मैनचेस्टर इवानेवो कहलाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर कहलाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई कहलाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग कहलाता है। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो कहलाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया कहलाता है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन कहलाता है। आंतरिक स्रोतों का नगर क्वेटो कहलाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क कहलाता है। विंड सिटी शिकागो कहलाता है। सिटी ऑफ रेड्स मैक्सिको सिटी कहलाता है। मैजिक सिटी मॉन्टे कार्लो कहलाता है। अब हम विश्व के भौगोलिक ग्रंथ व उनके लेखक देखेंगे। मानव भूगोल के लेखक कौन हैं? रेट जेल। कॉसमॉस नामक भूगोलिक ग्रंथ की रचना किसने की? हम्बोल्ट ने। सभ्यता एवं जलवायु की रचना किसने की? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल के लेखक कौन हैं? सर डडले स्टॉम्प। किताबुल हिंद के लेखक अल बर्नी। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन हैं? हॉर्ट सॉर्न। एडकुंडे नामक पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल रिटर ने। विश्व की प्रसिद्ध सीमा रेखाएं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड लाइन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन लाइन। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच विभाजन की रेखा कौन सी है? 38वीं समानांतर। हिंडनबर्ग रेखा किस देशों की विभाजन रेखा है? जर्मनी व पोलैंड। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। जर्मनी व फ्रांस के बीच विभाजन की रेखा कौन सी है? मैगिनाट रेखा। रूस व फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा कौन सी है? मैनरहेन रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किन के मध्य है? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? अमेरिका एवं कनाडा के मध्य। अब देखेंगे हम विश्व की प्रसिद्ध वायु सेवाएं। एयरोफ्लॉट किस देश की वायु सेवा है? रूस। एयर फ्रांस किस देश की प्रमुख वायु सेवा है? फ्रांस। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? अमेरिका। लुफ्तांसा किस देश की वायु सेवा है? जर्मनी। नेशनल एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? ईरान। ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन किस देश की प्रमुख वायु सेवा है? ब्रिटेन। पाकिस्तान की प्रसिद्ध वायु सेवा कौन सी है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बांग्लादेश की प्रसिद्ध वायु सेवा कौन सी है? बांग्लादेश विमान सेवा। श्रीलंका की वायु सेवा क्या है? एयर लंका। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? 60%। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? सूती वस्त्र का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना। सबसे खारा जल कौन सा है? समुद्र का जल। ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई क्या है? खनिज तेल क्षेत्र। चक्रवातों का संबंध किससे है? समुद्र तटों से। भूस्खलन क्या है? पर्वतीय ढालों का विखंडन। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? ओजोन की परत। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? 23.5 डिग्री। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? सूर्याभिताप। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला। भारत में मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? गरीब परिवार की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सेना कनेक्शन देना। भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहाँ लगी? 1870 ईस्वी कानपुर।
चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? आगरा। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? जैसलमेर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू। भारत का डेट्रॉइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पीथमपुर। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में चलाई गई? कृषि के क्षेत्र में। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टानों के। मोरान खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? गोदावरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पुदुचेरी। यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितनी होती है? 0.5% से 0.8%। किस बंदरगाह से कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधा उपलब्ध है? पाराद्वीप। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात। भारत के ताजा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।